हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन को दर्द नहीं होता। क्या वास्तव में ऐसा होता है कि डीएम को दर्द नहीं होता? क्योंकि इस जर्नी में डीएम कहती है कि जब डीएम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है, टूट जाती है, हताश और निराश हो जाती है, जीने की भी इच्छा मात्र नहीं बचती। उस वक्त वो सबसे ज़्यादा दर्द में होती है। तो जब डीएफ को इतना दर्द होता है तो डीएम को क्यों नहीं होता? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। प्रियो, इस जर्नी में जिस प्रकार कहा जाता है कि डीएम और डीएफ एक ही सोल है, अब जहाँ डीएफ को हर्ट किया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है, उस वक्त वो सबसे ज़्यादा दर्द में होती है। तो डीएम कैसे खुश रह सकते हैं जब दोनों ही एक ही सोल के हिस्से हैं, आधे आधे? तो दोनों का सुख और दुख, हंसी और खुशी, दर्द और आंसू एक ही होंगे। फिर डीएम को दर्द क्यों नहीं होता? या डीएम को दर्द होता है, वो इसे बताने की कोशिश ही नहीं करते, या कहें कि इन बातों को अपने ही अंदर छिपा कर रखते हैं। क्योंकि डीएम बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। अगर इनके विषय में हम कहें कि डीएम का ईगो जो ये कहता है कि मुझे दर्द नहीं होता, कभी आपने देखा है कि डीएम की आंखों में आंसू आ गए, या डीएम फूट फूट कर रो रहे हैं लोगों के सामने, या सहानुभूति चाहते हैं? हो सकता है एक आध ऐसा समय आए जब डीएम की आंखों में आंसू आ जाए या वो रोए, लेकिन अधिकांश डीएम रोते नहीं हैं किसी के भी सामने, और वो अपने आप को बहुत ही मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि मुझे दर्द नहीं होता, पर वास्तव में दर्द उन्हें भी होता है। यही सच्चाई है कि डीएम को भी दर्द होता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उनमें भी इमोशंस है। भले ही ये एक सोल है, बहुत ही स्ट्रांग सोल है, लेकिन जब वो टूटते हैं, थक जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं, तो वो भी रोते हैं, पर लोगों के सामने नहीं, अकेले में। डीएम आखिर कब रोते हैं? उनकी आंखों में आंसू कब आते? उस वक्त जब वो अकेले छोड़ दिए जाते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में, एक अंधेरी कोठरी में, जहां पर वो खुद को ढूंढते हैं। एक और कार्मिक कनेक्शन है जहां के लोग उन्हें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और वहां पर लोगों की भीड़ में भी वो अपने आप को अकेला ही समझते हैं। दूसरी ओर उनकी डीएफ, जो अब उनका साथ छोड़कर चली गई है, यहाँ पर एक अपराध बोध हमेशा उनके अंदर रहता है, एक गिल्ट, जिसकी वजह से वो डीएफ से बात भी नहीं कर पाते, एक शर्मिंदगी को महसूस करते हैं कि आखिर किस तरह मैं उसके सामने जाऊं, मैंने ही उनको ठुकराया, और अब जब मैं खुद हर्ट हो रहा हूं तो मैं किस तरह उसके सामने जाकर ये बताऊं कि मुझे तकलीफ है। इसी वजह से डार्क नाइट ऑफ द सोल में सबसे ज़्यादा लेसन उनको मिलते हैं, यहीं पर उनकी अवेकनिंग होती है।
क्योंकि यहाँ पर वो बार बार उन्हीं बातों को याद करते हैं अपनी ज़िंदगी की, जो उन्होंने डीएफ के साथ बिताए थे। वो अपने पास्ट में जाकर देखते हैं कि जितना भी समय उन्होंने डीएफ के साथ बिताया था वो कितना सुंदर था। उस वक्त उनके मन में एक शांति थी, सुकून था। 3D की वो सारी चीज़ें थी जो वो चाहते थे। जो कुछ वो चाहते थे उनके पास आ रहा था। सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस उनको मिल रहे थे। प्रमोशन ही प्रमोशन हो रहे थे। उस वक्त उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि वो दुनिया की किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते, क्योंकि वो हर चीज़ पा सकते हैं, ऐसा उनका विश्वास था। क्योंकि डीएफ का साथ उनको हाई वाइब्रेशन में रखता था, उनकी उम्मीद को बढ़ाता था, उनको पॉजिटिविटी देता था, उनको हमेशा खुश रखता था। और इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। वो सारी बातें उनको याद आती है और उसके बाद उनको याद आता है कि जब उन्होंने डीएफ को ठुकराया और किसी ऐसे का हाथ पकड़ लिया जिन्होंने उनको समझा ही नहीं, उनकी भावनाओं की कद्र ही नहीं की। और उस वक्त उन्होंने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पाया था वो सब कुछ एक एक करके खोने लगा। उनकी खुशी, उनका सुकून, उनका चैन, और ये कहे कि दुनियावी चीज़ें, अब उनमें भी उनको खुशी महसूस नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं। चाहे कैसा भी मौका हो, लोग खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो अकेले ही खड़े हैं, क्योंकि अब उनके अंदर वो खुशी ही नहीं है, वो सुकून ही नहीं है। अब किसी भी चीज़ में रस ही नहीं आता। तो ये कैसा जीवन है, ये कैसा पड़ाव है? इन्हीं बातों को डीएम सोचते हैं कि आखिर मैं अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर क्या महसूस कर रहा हूँ। ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मिसिंग है? और वहाँ पर उन्हें डीएफ दिखाई देती है। डीएम का थ्रोट चक्र ब्लॉक रहता है। बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम कुछ कहते क्यों नहीं, हम तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते क्यों नहीं? वो इसीलिए क्योंकि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। वो चाहे तो भी अपनी भावनाओं को आपको बता नहीं सकते। वो महसूस सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ जो आप करते हैं। जितना आप उन्हें याद करते हैं वैसे ही वो भी आपको याद करते हैं, मिसिंग के एनर्जी में रहते हैं। अगर आप न दिखे या न मिले तो वो आपको ढूंढते हैं, उनकी नज़र आपको ढूंढती है, क्योंकि आपके साथ की उनको आदत है, आपके प्यार की उनको आदत है। अब इस आदत को वो कैसे बदले? वास्तव में डीएफ की एनर्जी को वो पहचानते। भले ही वो प्यार को न जाने, न समझे, लेकिन वो आपकी एनर्जी को पहचानते। और डीएफ की एनर्जी सबसे ज़्यादा अपने डीएम को सुकून देती है, शांति देती है। चाहे डीएम अपनी ज़िंदगी में कितने भी बुरे दौर से होकर गुजर रहे हों, शारीरिक या मानसिक तनाव में हो, परेशानियों में हो, समस्याओं में हो, लेकिन अगर डीएफ का साथ मिल जाए तो उनको एक झटके में हीलिंग मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। वो अपने पहले जैसी एनर्जी में फिर वापस आ जाती है। इसीलिए जब कार्मिक उन्हें सताते हैं तो डीएम के मन में एक ही बात आती है कि वो अपने डीएफ के पास
वापस आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका इरादा होता है कि मुझे पॉजिटिविटी मिल जाए, डीएफ से एनर्जी मिल जाए, हीलिंग मिल जाए, और इसीलिए वो वापस आते हैं। लेकिन अगर डीएफ मूव ऑन कर चुकी है, जा चुकी है, तो डीएम के पास कोई मौका नहीं होता, और इसी वजह से वो चाहकर भी डीएफ से कांटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन उनके मन में हमेशा ये बात होती है कि अगर मैं एक दिन उनसे मिलूंगा तो अपने दिल की सारी बातों को उससे कहूँगा। डीएम और डीएफ में एक अंतर होता है, जहाँ पर डीएफ इमोशनल होती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देती है, चाहे वो डीएम हो या कोई और, वो अपने दिल की सारी बातों को बता देती है। जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है और उस वक्त अगर उन्हें कोई मेंटर या गुरु मिल जाए तो अपने दिल की सारी बातें उनसे बताती है, और इसके बाद उनको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो इस प्रकार वो हील हो जाती है। अगर उसने अपने इमोशंस को रिलीज कर दिया तो उसके अंदर के ब्लॉकेजेस भी क्लियर हो जाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन डीएम अपने इमोशंस क्लियर ही नहीं करते, वो कभी किसी से बताते ही नहीं, चाहे उनकी फैमिली के लोग हो या जिनके साथ वो रह रहे हो, उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड या कोई भी, किसी से भी वो अपने दिल का हाल नहीं बताते, क्योंकि वो अपने दिल का हाल सिर्फ अपने डीएफ को बताते थे। अपनी जिंदगी की निजी सी निजी बातें जो कभी भी उन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया, अपने दोस्तों को नहीं बताया, वो बातें जो उन्होंने अपने अंदर छिपा कर रखी, उसे उन्होंने अपनी डीएफ को बताया, क्योंकि वो उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन जब डीएफ उनके साथ नहीं होती तो अब वो इन बातों को किसे बताए, और इसीलिए वो घुटते रहते हैं अपने ही मन की बातों को अपने ही अंदर रखकर, और इसी वजह से उनके अंदर ब्लॉकेजेस बनते जाते हैं। और जब उनका सेकंड चक्र ब्लॉक हो जाता है तो वो एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। शराब, सिगरेट, मल्टीपल कनेक्शन में जाना, ये सारी चीज़ें उनके जीवन में होती है। पर ये उस दुख को छिपाने का एक तरीका है, जिस दुख में वो है, जिसे वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, जिस दर्द को वो छिपा नहीं पा रहे हैं, हद से ज़्यादा लॉजिकल होने की वजह से, मटेरियलिस्टिक होने की वजह से उनमें ट्रस्ट इशू पाए जाते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन के द्वारा दिखाए गए संकेतों को भी वो समझ नहीं पाते। वही सारे संकेत जो डिवाइन डीएफ को दिखाते हैं और डीएफ उन पर विश्वास करती है, उस पर काम करती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है, लेकिन डीएम विश्वास कर ही नहीं पाते। वो इन बातों में इंटरेस्ट लेते ही नहीं, इसलिए उनकी जर्नी डिले होती जाती है। उनकी अवेकनिंग में भी टाइम लगता है, क्योंकि जो बातें उनको दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, उनको वो समझने की कोशिश ही नहीं करते और दर्द में ही जीते हैं। अगर वो विश्वास करते, इन बातों को सर्च करते, अपने दिल का हाल किसी को बताते, तो हो सकता है कि उनको रास्ता मिल जाता, जैसे डीएफ को रास्ता मिला था। लेकिन डीएम ऐसा नहीं करते, इसलिए अंदर ही अंदर घुटते रहते और उनकी जर्नी डिले होती रहती है। और सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स डीएम, जो हद से ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि वो विश्वास करते ही नहीं।
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डीएफ को हर्ट करने के बाद डीएम खुद भी हर्ट होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। जब डीएफ ये कहती है कि डीएम ने हमारी भावनाओं को नहीं समझा, हमें रिजेक्ट किया और हमें छोड़कर चले गए, क्या उनको भी तकलीफ होती है? क्या उनको भी कभी दर्द होता है? तो हाँ, होता है। डीएम को भी दर्द होता है, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हैं। आप दोनों की खुशी और गम एक ही है, क्योंकि डीएम का आपको ट्रिगर करना या हर्ट करना यह आपकी अवेकनिंग के लिए है, और ये सब कुछ डिवाइन प्लान से होता है। और जब डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है, वहाँ पर लेसन सीखती है, वहाँ पर जितने भी समय वो अकेलेपन, दर्द और तकलीफ़ों में गुजारती है, वैसा ही समय डीएम के लिए भी होता है जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं। तो जैसी तकलीफ डीएफ को होती है, वैसा ही डीएम को भी होता है। यहाँ पर ये दर्द एक इसलिए है क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं। पर यहीं पर अगर कोई फाल्स ट्विन है, तो चाहे वो आपको कितना भी दर्द दे, तकलीफ दे, ट्रिगर करे, वो कभी भी हर्ट नहीं होगा। यही अंतर होता है एक ट्रू ट्विन में और एक फाल्स ट्विन में, कि जो आपका सोल का हिस्सा है, आपका ट्रू ट्विन, वो चाहे आपको कितना भी ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन उसके बाद वो भी हर्ट होगा। लेकिन एक फाल्स ट्विन आपको सिर्फ ट्रिगर ही करता रहेगा, हर्ट ही करता रहेगा, लेकिन वो कभी भी आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा और न ही वो कभी उस दर्द को महसूस करता है, क्योंकि वो आपकी सोल का हिस्सा है ही नहीं। यही फर्क है दोनों में। तो प्रियो, जिस प्रकार ये कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता, वास्तव में डीएम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें दर्द नहीं होता, पर उन्हें दर्द होता है। भले ही वो न जताए, न बताए, लेकिन दर्द उन्हें भी होता है, क्योंकि वो आपकी ही सोल के आधे हिस्से हैं, वो आप ही हैं। भले ही शरीर अलग अलग है, लेकिन आत्मा एक ही है। तो जो दर्द, जो तकलीफ आप महसूस करेंगे, बाद में उसी दर्द, उसी तकलीफ को वो भी महसूस करेंगे। यही एक ट्रू ट्विन की निशानी होती है कि जैसा आप महसूस कर रहे हैं, वही भाव आपके ट्विन की भी होती है। तो प्रियो, ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।